शुरू कर रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, नाउ वर्क, पावर, एनर्जी हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें समझेंगे आखिर ये वर्क क्या है, आखिर ये वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क। वर्क हम किसको बोलेंगे? ठीक है, बता सकता है वर्क किसको बोलते हैं? सर जो हम कोई भी काम जब करते हैं तो उसको काम बोलते हैं, मतलब जो भी हम क्रिया करते हैं अपने हाथों से, कोई भी एक्शन कर रहे हैं अपने हाथ पैर से जिससे भी हमारा बॉडी लग रहा है, या फिर हाँ, उसमें हम कुछ भी कोई भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहते हैं कि वर्क हो रहा है। वेरी गुड। बाकी लोग? बाकी लोग? Dot product of force and displacement is called. ओके, एनीबॉडी और कोई बोल सकता है कुछ भी? और लोग? अच्छा, अब एक चीज मान लेते हैं, तुम मेरे साथ बैठ करके 2 घंटे पढ़ रहे हो। ठीक है, पढ़ने के बाद आप जब घर जाते हो और मम्मी तुमको बोलती है कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, खाली बैठे रहते हो, कोई काम धाम नहीं है तुम्हारा, तो कैसा फील आएगा? कैसा फीलिंग आएगा भाई विक्रम? कैसा फीलिंग आएगा आशुतोष? यस सर। कैसा फीलिंग आएगा? बुरा लगेगा सर। बुरा लगेगा। आशी? बहुत बुरा लगेगा। बहुत बुरा लग जाएगा। ओहो। अच्छा, किसी दिन मान जब संडे वनडे को कोई क्लास नहीं है, ट्यूशन नहीं है, और तुम सुबह से बैठ गए, नहा धो करके खाना वाना खा के 7 बजे बैठ गए और सीधे शाम में 6 बजे उठे सुबह, मतलब 11 घंटा लगातार पढ़ लिए, और फिर उठ करके एकदम आ वो करते हुए गए मम्मा के पास, बोले कि भाई थोड़ा खाना खिला दो यार, है ना। और फिर से यही बात बोल दे कि तुम करते नहीं हो, खाली टेबल पे बैठ करके बैठे रहते हो, कुछ काम ना धंधा है तुम्हारा, है ना, और वहां से उठते हो सीधे भूख लग जाती है तुम्हें, कुछ खाना दे दो, ये क्या तरीका है? तब कैसा लगेगा? है? तब कैसा लगेगा? चंचल, है कैसा लगेगा? बहुत ज्यादा खराब। बहुत ज्यादा खराब। यस सर। सूरज, तुम्हें कैसा लगेगा? खराब लगेगा। खराब लगेगा। तो जब खराब तुम लोग को लग रहा है तो इसका मतलब क्या, तुम्हारी मम्मी गलत बोल रही है? नहीं सर, सही बोल रही हैं। सही बोल रही है? तो फिर खराब यस क्यों लग सर। रहा है? फिर खराब लगने की क्या बात आ गई फिर? हैं? आशीष, जब बहुत खराब लगा आपको तो यानी मम्मा गलत बोल रही होगी, फिर उनको बोल सकते हो कि गलत क्यों बोल रहे हो, ऐसा बोल सकते हैं? हैं? नहीं बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो बताओ, गलत बोल रही है मम्मा, मम्मा गलत क्यों बोल रही है? उनको फिजिक्स का नॉलेज नहीं है ऐसा, इसलिए? सर हम फिजिक्स का बताएं? ज्यादा नॉलेज है इसलिए? हाँ, तुम बता दो। सर जो हम लोग साइंस की नज़रों से जब हम लोग देखते हैं किसी काम को काम हो रहा है या नहीं,
तो वो नजरिया हमारा अलग होता है, और जब हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं कि काम करते हैं कि नहीं, तो वो हाँ। नजरिया हमारा अलग होता है। अच्छा। साइंस मानता है कि जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तब तक बिल्कुल काम नहीं हुआ, लेकिन हम हाँ, लोग जनरली देखें तो हम लोग बैठे बैठे भी बहुत सारा काम करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, यस। हाँ, बिल्कुल सही बोला है Yes, ना आलोक ने। sir. Yes, sir. आलोक ने बिल्कुल सही बोला है ना, कि हम लोग बैठे बैठे भी बहुत काम करते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हाँ, अब मैं तुमको 2 घंटा पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है कि नहीं है? मैं कौन सा बहुत भारी भरकम सामान को इधर से उधर शिफ्ट कर दिया है? ऐसा तो नहीं मैं ईटा ढो दिया है ना, कि भाई ईटा ढो दिया यहाँ से वहाँ, तो इसको 400 रुपये दिन का दे दो दिहाड़ी, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है, मैंने तो कोई काम नहीं किया। मैं तो और उल्टा अपना टहल रहा हूँ अपने रूम में, तुम अपने रूम में हो, अपने घर में हो, है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कुछ काम ही नहीं किया, है ना? मैं तो ऐसे फोकर घूमता रहता हूँ, नहीं कोई काम धंधा नहीं करता हूँ मैं, है? ऐसा बोल सकते हैं, राइट? तो कहने मतलब ये है कि ये बहुत ही बड़ा वो है ना, साइंस में जो बोला गया है कि जब कोई फोर्स लगे और फोर्स लगने के बाद उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो, तभी हम बोलते हैं कि उसमें वर्क हुआ है। और अगर कोई फोर्स लगाया और उस फोर्स के डायरेक्शन में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो हम सीधा बोल देते हैं कि वर्क हुआ ही नहीं, वर्क हुआ ही नहीं। ठीक है। जैसे मान ले जाए, अब तुम चले गए स्टेशन पे, ठीक है, एक कुली बुलाए, बोले भाई सब सामान उठा फटाफट फटाफट, है ना? सामान उठा लिया उसने 50 किलो का माथे पे, ठीक है। इतने में तुम्हारा फोन आ गया, ठीक है, और तुम आधे घंटे तक हाँ हूँ करते रह गए फोन पे, ठीक है। और उसके बाद बोलते हो कुली को कि भाई ऐसा है, मेरा जाना कैंसिल हो गया है, सामान उतार दो। 50 किलो का आधे घंटे से खड़ा था लेकर के तुम्हारे वेट में, कि जब तुम बोलोगे प्लेटफॉर्म में उधर जाएंगे हम, और तुम भाई साहब फोन पे लगे रह गए आधे घंटे तक। और जब फोन कटा भी तो तुम क्या बोल रहे हो कि भाई साहब मेरा जाना कैंसिल हो गया है, तुम फोन मोबाइल सब सारा सामान नीचे रख दो, ठीक है, उतार दो बस। उतार दिया, है ना? और फिर तुम बोल रहे हो कुली को कि भाई साहब निकल दो यहाँ से आप, है क्या बोल रहे हो तुम कुली को कि भाई साहब ऐसा है, तुम निकल लो यहाँ से, ठीक है। क्यों भाई? पैसे पैसे काहे का? आपने तो वर्क किया नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ ना भाई। अरे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे थे वहीं पे तो हैं, हैं? अगर इसी प्लेटफॉर्म नंबर पे तो 10 मिनट चल लेता तो तुम वर्क कर लिया होता, मैं तुमको पैसे दे देता। ये तो 10 मीटर भी तो नहीं चला, यहीं पे तो खड़ा है। पैसे काहे का? कोई तूने वर्क ही नहीं किया, निकल ले, है ना? ठीक है। तो कुली क्या बोलेगा? ठीक है सर, मैं तो निकल लेता हूँ, मैं तो स्टेशन से निकलूंगा, आप भी निकल लीजिए। कहाँ से? कहाँ से? क्या बोल रहा है वो कुली? कुली भी बोल रहा है, क्या बोलेगा आपको? सर आप भी निकल ले। कहाँ से निकल ले? आप दुनिया से निकल ले। नहीं बोलेगा, है? वो एक आवाज लगाएगा, उस स्टेशन का जितना कुली है ना, वो तुम्हारे चारों तरफ आके खड़े हो जाएंगे इकट्ठे, है ना? अब बोलो भाई कहाँ निकलना है ना? मैं निकलूँ कि तू निकलेगा? फाइनल कर ले। नहीं है? समझ गया? तो कहने का मतलब ये है कि वो तो पैसा लेके रहेगा, है ना? वहां पे तुम्हारा साइंस काम नहीं आएगा, ठीक है। उसको जो आधे घंटे तुमने 50 किलो माथे पे बोझा डाल दिया था, पसीने पसीने हो गया बेचारा, और तुम बोल रहे हो बिना पैसा का निकल लो, ये वहां पर नहीं चल पाएगा। तो सारा कुली वहीं पे आ जाएगा, है ना? ठीक है। और तुम्हारे निकालने की बात करने लग जाएगा। नहीं ऐसा है? तो ये सारी चीजें आपको साइंस में और प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको बुरा लगा वैसे कुली को भी बुरा लगेगा। जैसे आपकी मॉम ने बोला ना, है कि जो मैं देख रही हूँ, जो तुम 7 घंटे बैठे हो टेबल पे मोबाइल लेकर के, है ना, 6 बजे उठे हो, और उठे भी हो तो सीधे किचन आकर तो खाना हो, ये कौन सा तरीका है?
आपको बुरा लग गया था, वैसे ही कूली को लग जाएगा बुरा आधे घंटे के अंदर ही, है ना, कि भाई तूने 50 किलो का वजन उठवा दिया, पसीने पसीने तो हालत खराब है मेरा, तो आप बोल रहे हो निकल लो। तो ये क्या है, बुरा लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि साइंस का वर्क का डिफिनीशन अलग है, लेकिन हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो अलग टाइप से काम करते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि किसी चीज को मैं उठा के यहाँ से वहां ही करना हो, ठीक है। मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, है ना, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, ज्यादा होता है तो क्या करता हूँ, तुम्हारा मार्कर को उठाता हूँ फिर रख देता हूँ, उठाता हूँ लिखता हूँ रख देता हूँ, इससे ज्यादा तो मैंने कुछ किया ही नहीं, है कि नहीं। तो मैं तो जिंदगी ऐसे ही काट जा रहा हूँ बिना काम का, है। तो कहने का मतलब ये है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना। हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है साइंस, ठीक है, फिजिक्स। तो फिजिक्स में जो बोला गया है कि वर्क किसको बोलते हैं, तो इसमें वर्क हम उसी को बोलेंगे कि जब आपने किसी ने फोर्स लगाया है और फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। लिख लो सभी लोग। यस, लिख लिया। हाँ लिखो बाबू, लिखो सभी लोग, लिखो। लिखो, वर्क इज सेड टू बी डन, लिखो, वर्क इज सेड टू बी डन, work is to be done whenever a force acts on a body, whenever सर फिर से बोलिए। लिखो, work is said to be done, work is said to be done whenever a force acts on a body, whenever a force acts on a body and the body moves through some distance, and the body moves through some distance, and the body moves through some distance
in the direction of force, in the direction of force. सर मूव्स के बाद क्या बोले? Moves through some distance, moves through some distance, moves through some distance in the direction of the force, in the direction of the force, ठीक है, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो आपको ये चीजें देखनी है कि फोर्स लगना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है? तो फिर से लिखो, एक पॉइंट लिखो, लिख लो, वर्क इज डन ऑन ए बॉडी, लिख लो, नेक्स्ट लिखो, वर्क इज डन ऑन ए बॉडी, work is done on a body only if the following two conditions are satisfied. Work is done on a body only if the following two conditions are satisfied. कौन कौन से कंडीशन है बाबू वर्क हुआ कि नहीं चेक करने के लिए? तो पहला लिखो, फर्स्ट लिखो उसमें, a force acts on the body, लिखो, a force acts on the body, देखो, a force acts on the body, पहला क्या होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए बॉडी पे, ठीक है? सेकंड लिखो, the point of application of the force, the point of application of the force moves in the direction of the force, moves in the direction of the force, moves Sir, in the force direction of the force. एक्ट ऑन द बॉडी के बाद क्या बोले? The point, the second लिखो, second, the point of application of the force moves in the direction of the force. यानी कि मान ले जाए ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, ब्लॉक है, अब आपने इस पे फोर्स लगाया, आपने इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया, पॉइंट ऑफ फोर्स कहां पर है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इसको बोलेंगे, आपने फोर्स यहां पे लगाया है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब दूसरा कंडीशन क्या है, फोर्स तो लग गया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन चेंज होना चाहिए, यानी कि अभी अगर यहां पर है ये, तो थोड़े देर के बाद ये इधर हो जाना चाहिए, यानी कि ये मूव करके ऐसे हो जाना चाहिए, थोड़े आगे बढ़ जाना चाहिए, समझ गया? यानी खिसकना चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी कहलाएगा कि वर्क हुआ है, अदरवाइज कहलाएगा वर्क हुआ ही नहीं है। ऐसे में दिस इज कॉल्ड आपका वर्क, ठीक है? तो ये दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई होना जरूरी है, अदरवाइज वर्क नहीं बोला जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि इसको भाई, इसको ना, इस दीवार को खिसकाना है पूरा, फिर अब ऐसे इसको धक्का दे करके एक साल ऐसे ही रहेगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा, एक साल, तो मैंने कितना काम किया बाबू, कितना काम किया, जीरो काम किया, है ना? मेरा भले एक साल बर्बाद हो गया, लेकिन काम जीरो ही हुआ। क्यों? क्योंकि मैं जब फोर्स लगाया, इट इज ओके, पहला कंडीशन तो सड़ गया, क्योंकि मैं फोर्स का डिफिनेशन दिया हूं क्या,
कि अगर तुमने किसी चीज को पुश किया या पुल किया जिससे उस बॉडी की स्टेट में चेंज हो या चेंज करने की कोशिश हो, उसको हम फोर्स बोल देते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, इस दीवार के स्टेट में चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने कोशिश तो कर ही दिया, इसलिए मैं बोलूंगा मैं फोर्स तो लगा दिया, है ना। यानी पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि भाई फोर्स लग गया, यानी कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। बात आई दूसरे पे, दूसरा क्या बोलता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होना चाहिए। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहीं पे था, फिर भी यहीं पे, ये चेंज ही नहीं हुआ साल भर, तो इसलिए हम वर्क क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे कि वर्क हुआ ही नहीं, वर्क हुआ ही नहीं। तो डब्ल्यू जुगलू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाबू। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? नाउ अब अगर मान लीजिए ये फोर्स आपने लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, कितना हो गया, एस डिस्टेंस आगे चला गया, और अब मुझे पूछा जाए कि बताओ वर्क कितना होगा, तो इस केस में वर्क को हम डिफिनीशन देते हैं W इज इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। मान लिया जाए आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मान लिया जाए आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस पे, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर का। अब मुझे बताओ कि वर्क कितना हुआ, सभी लोग निकाल कर 50 रखेगा, न्यूटन। जिससे मैं 50 जूल। पूछूंगा वही बताएगा। सभी लोग निकाल कर रखो, करेक्ट निकालना चाहिए सबको। 50 जूल सर। Recording in progress.
आगे बाबू सब लोग, चलो। हाँ, अब बताएगा मुझे, क्या नाम है इसका भाई? राहुल फर्स्ट बताएगा। राहुल फर्स्ट बताओ बाबू, कितना वर्क होगा इसमें? 50 जूल सर। कितना कितना होगा बाबू? 50। 50। ओ भाई साहब, दूसरा बताओ भाई, विशाल बताएगा। विशाल बताओ तुम यार, सही सही बताओ, कैलकुलेट करके 50 बताओ। जूल 50 जूल 50 जूल कैलकुलेट कर लिया? अरे नंदिनी, राधिका, काजल, इन लोग तो सो रहे हैं, छोड़ दो इन लोग को। हटा दूं क्या? है? है, हटा दूं? हम्म? और कौन बताएगा? सर सर वीडियो ऑफ रहेगा, यहाँ लाइब्रेरी का नेटवर्क उतना अच्छा नहीं मतलब चल रहा है, बार बार रिमूव हो जाता है, वीडियो ऑन करता है। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलेगा। हर्षित आनंद बताओ, क्या होगा? बाबू बताओ, हर्षित आनंद। अमित, शैली, अमीषा, ये सब कहाँ चले गए? बताओ क्या होगा? सर लाइब्रेरी का नेट नहीं चल रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बताओ बताओ बताओ, कितना होगा? साहिल, साहिल कुमार, ये कौन है? नाम चेंज नहीं किया है? क्या नाम है तुम्हारा बताओ? साहिल भाई का नाम है? यस सर। Good. बताओ क्या होगा इसका वर्क डन? बताओ वर्क क्या होगा? मेघनाथ बताएगा। मेघनाथ बताओ बाबू। 50 जूल 50 जूल, जिसका जिसका 50 जूल आया था, आंसर 100% करेक्ट था। राहुल फर्स्ट का भी आंसर, में राहुल फर्स्ट, तुम्हारा आंसर भी बिल्कुल सही था। सब लोग का आंसर सही है ना? क्या होगा? F इंटू एस, यानी कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन इंटू 5 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। अब 50 का ये न्यूटन था और ये मीटर था, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा बाबू? वर्क हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर, है ना? डिराइव्ड यूनिट, मैं बताया था डिराइव्ड यूनिट कैसे निकालते हैं, तो का लिख करके और बना दो। तो ये क्या हुआ? न्यूटन, इसका मीटर, दोनों प्रोडक्ट में है, तो यूनिट भी क्या होगा? प्रोडक्ट में आएगा, न्यूटन मीटर। और क्या? ठीक है, तो कितना हो गया? 50 न्यूटन मीटर हो गया। बाबू क्लियर है? सबको समझ में आ गया? क्लियर है? चलो अब इसी बात पे लिखो, ये न्यूटन मीटर हमारा यूनिट हो गया। क्या हो गया? यूनिट हो गया। लिख लो यहाँ पर, यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। यूनिट क्या हो गया बेटा? न्यूटन मीटर हो गया। रुक जाओ, क्या हो गया हमारा? न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, लेकिन इसी चीज को साइंटिस्ट के नाम पे, है ना, रखा गया है। जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। इसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि 1 जूल, 1 जूल हम बोलेंगे किसको? 1 जूल मतलब होता है 1 न्यूटन मीटर, यानी 1 न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं 1 जूल। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1 जूल हम लोग बोलेंगे। ठीक है बाबू? ठीक है, 1 जूल, इसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई। आपको बता रखा मैंने एसआई क्या होता है। सीजीएस में इसी को हम बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं? ERG। सीजीएस सिस्टम में हम वर्क का यूनिट लिखेंगे
अर्ग, ERG, ठीक है। तो 1 अर्ग कितना के बराबर होगा? 1 अर्ग होगा 1 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्या होगा? 1 अर्ग कौन होगा? 1 अर्ग होगा 1 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है बाबू, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ये डाइन है, ठीक है ना? ओके। अब बताओ 1 न्यूटन इज इक्वल टू डाइन है बाबू? सर मैंने फिर पहले से बता रखा बताइए, है। फिर से बताइए। क्या नहीं समझ में आया बताओ? 1 जूल के नीचे लिखा हुआ है ना, हाँ, वही। तुम पहले दिमाग का दरवाजा खोलो, पहले तब समझ में आएगा। दिमाग का शटर बंद कर रखा है तूने, है मनीषा? यस सर। हाँ, दिमाग का शटर तो चालू करो। तब तक समझ में नहीं आएगा। क्या लिखा मैंने? जूल को सीजीएस में लिखते हैं अर्ग, न्यूटन को लिखते हैं सीजीएस में डाइन, मीटर को लिखते हैं सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर, 1 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने बता रखा है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है बाबू? 5 डाइन, मैंने पहले ही बता रखा था, है ना? है समझ में? ये वो वाला डाइन नहीं है जो तुम समझ रहे हो। बात समझ आ रही है बाबू? है, ये वो वाला डाइन नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है। ये कौन वाला डाइन है? ये फोर्स वाला डाइन है। इतना जब डाइन लगाओगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है। वो वाला डाइन है, भागने वाला डाइन नहीं है ये, ठीक है। आया समझ में? चलो आगे बाबू, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन है ना। 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर, क्लियर है। इसके बाद लिखो 1 अर्ग इज इक्वल टू कितना जूल होगा, ये लिख लो बाबू, है ना? ये भी लिख लो। तो क्या हो जाएगा? 1 जूल कितना हो जाएगा? 10⁷ अर्ग हो जाएगा, ये भी लिख लो। ये होता है रिलेशन, ठीक है। तो आपका यूनिट भी हो गया, है ना? सब कुछ हो गया, ठीक है। चलो, और आपने ये भी समझ लिया कि वर्क कैसे निकालेंगे। इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, आपका वर्क निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आपने अगर इसको धीरे से सीधा लेकर के फोर्स लगा करके अगर इसको आपने मूव किया तब तो अच्छी बात है, लेकिन तुम ट्रॉली को क्या करते हो बाबू? जब तुम आईटी बॉम्बे जा रहे हो, है ना, एडमिशन लेने के लिए, तो क्या करोगे? ऐसे धक्का दे के जाओगे क्या अपने बैग को? स्टाइल में जाओगे बिल्कुल, है ना? ऐसे ट्रॉली पकड़ करके भाई, है ना, बाय बाय करते हुए, भाई जा रहे हैं हम आईटी बॉम्बे एडमिशन लेने, नहीं है? क्यों? अब बताओ, जब तुम ट्रॉली को ऐसे खींच करके लेके जा रहे हो तो तुम खींच रहे हो ऐसे और ट्रॉली जा रहा है आगे, तो क्या वर्क नहीं हुआ है बाबू? उसमें वर्क होगा कि नहीं होगा? यस होगा, है? वैसे तुम्हारी ना ट्रॉली आजकल ऐसा भी नहीं, आजकल तो ट्रॉली ऐसे आ गया है, ऐसे वाला, है ना? अब ऐसे वाला सिस्टम ही खत्म हो गया, नहीं ऐसे कर देते हैं, क्यों? 4 चक्का वाला नहीं, खैर, लेकिन हम लोग 2 चक्का वाला करते हैं, पुराने जमाने के लोग हम लोग ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं। फोर्स लगा रहे हो तुम इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ट्रॉली का इधर, ठीक है बाबू? अब जरा बताओ कि अब कैसे वर्क निकालेंगे भाई साहब? इसका हो गया 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। अब बताओ वर्क कितना हो गया? F cos थीटा। देखो, ये जो है आपको सीधा F इंटू एस नहीं करना है, क्यों?
क्योंकि आप जब फोर्स इधर लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट इधर होता, तब तो 5 × 10 हो जाता, 50 न्यूटन जो तूने पहले बनाया था। यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ डिफरेंट हो गया। डिफरेंट ये हो गया कि फोर्स लग रहा है टेढ़ा बेढ़ा। अब मैं पहले ही बोल रखा हूँ कि जिंदगी में कोई भी चीज तुमको टेढ़ा बेढ़ा मिल जाए तो पहले उसको सीधा करो, ताकि बात समझ में आए कि भाई आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद फिर हम सोल्यूशन निकालेंगे आसानी से, क्योंकि जैसे तुम टेढ़े बेढ़े को जब सीधा करते हो ना, न्यूमेरिकल में या जिंदगी में, है ना, कहीं पे भी टेढ़ा बेढ़ा चीज मिल जाए ना, उसको पहले सीधा करो। सीधा करने से क्या होता है कि 50% सोल्यूशन वहीं पर निकल जाता है, 50% वो प्रॉब्लम वही सोल्व हो जाता है ना। अब बाकी 50% दिमाग है ही, उससे कर लेंगे। तो यहाँ पर भी वही करने की जरूरत है बेटा। ये टेढ़ा फोर्स है, तो पहले इसको सीधा करो। जब सीधा करोगे तो क्या करोगे, कंपोनेंट लोगे। तो नहीं लोगे बेटा। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना है, एफ कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है। अब अगर फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो मैं बोलूंगा कि ये फोर्स इतना काम किया, ये फोर्स इतना डिस्प्लेसमेंट किया है, यानी ये वाला फोर्स काम का है। लेकिन ये वाला फोर्स ऊपर जा रहा है भाई साहब, और ट्रॉली तो हवा में उड़ा नहीं, ट्रॉली तो हवा में उड़ा नहीं, लेकिन फोर्स लगा रहा है इधर भाई साहब, उड़ाने की कोशिश कर रहा है, उड़ा है नहीं। तो क्या बोलेंगे, इसने कोई काम नहीं किया। क्या बोलेंगे, भाई इसका कोई काम ना है, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं, कुछ काम नहीं किया भाई साहब, है ना। जैसे नहीं होता, अभी तुम लोग बैठे हो मान लीजिए 60 लोग, ठीक है। अब मैंने होमवर्क दिया, अब इसमें से 20-30 लोग ऐसे होते हैं जो होमवर्क नहीं करके आते हैं टाइम पे। तो क्या हुआ, क्या बोलते हैं हम, ये सब ऐसे ही है भाई, ये लोग काम करने वाले नहीं है, बोलते नहीं बोलते हैं, ये सब ऐसे ही है। तो जो होमवर्क नहीं करके आते वो कौन है, वो ये वाले हैं, जाना इधर, वो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं, कोई मतलब नहीं उनका, रिजल्ट वगैरह नहीं आता उनको। और जाना इधर IIT बॉम्बे की तरफ सीधा, एम्स की तरफ सीधा, और आदमी जा भी रहा है उधर, होमवर्क भी कर रहा है पूरा टाइम टू टाइम, तो क्या होगा, वो फाइनली पहुंच गया, फाइनली पहुंच जाता है वो, IIT बॉम्बे एम्स सब पहुंच जाता है ना। तो ये चीजें बेटा, तो ये काम किया और ये काम नहीं किया, ठीक है। अब अपने आप को जज कर लेना, तुम कौन वाला हो, ये वाला हो कि ये वाला हो, अपने मन में रखना, बोल मत देना, मेरे सब बेवकूफ बोल देगा तुमको, ठीक है भाई। सब लोग अपने आप ने आपको चेक कर लो, कौन वाला हो, ये वाला कि ये वाला, बोलना नहीं है, मन में रखो, ठीक है। किसी को सुनाई नहीं पड़ना चाहिए, नहीं दिक्कत हो जाएगी फिर। खैर हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसने वर्क किया ही नहीं बेटा, तो जीरो हो गया, तो ऐसे ही देखते देखते खत्म। बात आती है इस पे, बात आती है इस पे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा एफ कॉस थीटा इंटू 5, हो गया आंसर। या अभी मैं एस की बात करूं तो एस लिख देता हूं, तो डब्ल्यू क्या हो गया, एफ कॉस थीटा इंटू एस होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि वर्क के लिए आप क्या करोगे, या तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एफ के तरफ ले लो, या एफ का कंप्यूट एस के तरफ ले लो, ठीक है। और अगर दोनों नहीं ले सकते हो तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा दो, एफ कॉस थीटा इंटू एस, एफ कॉस थीटा इंटू एस, जहां पर थीटा क्या लेना है, थीटा बिटवीन क्या लेना है, वेक्टर एफ एंड एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो यहां पर लेना है थीटा, ठीक है। एफ एस कॉस थीटा, क्या लिखेंगे इसको, एफ एस कॉस थीटा, ये हो गया आपका वर्क डन, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये उठता है कि सर ये एफ एस कॉस थीटा तो ठीक है, आपने यहां पर तो वेक्टर लिख दिया और यहां पर आप ऐसे ही लिख रहे हो, तो ऐसे ही लिख रहा हूं मतलब क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, एफ भी मैग्नीट्यूड लेना है, एस भी मैग्नीट्यूड लेना है, कॉस थीटा भी मैग्नीट्यूड लेना है। सबकी वैल्यू पुटअप कर दो, आपका डब्ल्यू का वैल्यू निकल के आ जाएगा।
अब सवाल ये उठता है कि सर क्या वर्क का डायरेक्शन क्या होगा? तो वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, समझे? वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वर्क होता है, ठीक है। अगर तुम 10 न्यूटन लगा करके 5 मीटर इधर लेके जाओ या इधर लेके जाओ या इधर लेके जाओ, है ना, वर्क होता है, एनर्जी होता है ये, है ना, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम होता है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या लिखो? वर्क है स्केलर क्वांटिटी, लिख लो बाबू, स्केलर क्वांटिटी। लिख लो स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है आपका? वर्क है स्केलर क्वांटिटी है, वर्क है स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है? वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई भी डायरेक्शन निकालने की झंझट नहीं है। आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, आप जो काम हो गया, ठीक है। अब जरा देखोगे, सर? बोलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक क्वेश्चन है कि जब हम ट्रॉली को सर हॉरिजेंटली बिल्कुल सामने से अगर खींचेंगे और एक एंगल बनाकर हम खींचेंगे तो सर हमारा फोर्स किसमें हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा? फोर्स किसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा? यस सर। वो तो मैंने बता मतलब रखा है, वो तो बता रखा हूँ ना, पुश और पुल, राउंड यस सर। राउंड रोल, वही चीज लगा दो। राउंड रोल बताया ना, राउंड यस रोलर सर। में, है ना, पुशिंग आसान होता है कि पुलिंग आसान होता है? पुलिंग। नो हाँ, सर, हम इसके इसमें लिए दोनों में पुल कर रहे हैं अब सर। उसमें बताया था मैंने, उसमें जो फॉर्मूला बताया था तो थीटा भी आ रहा था, यस सर। तो उस फॉर्मूले में थीटा रख के पुटअप करके देख लो, कितना थीटा पे आसान होगा, कितना थीटा पे प्रॉब्लम होगा, है ना। आया बेटा ओके समझ सर। में? हाँ, यस। कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहाँ सवाल उठता है कि सर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर में ही लिख करके दिखाओ ना फिर। तो इसको जब वेक्टर में लिखेंगे तो क्या लिख सकता हूं मैं? W को, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद होगा तो मैं फिर cos थीटा को क्या लिख सकता हूं? F डॉट S लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? F डॉट S लिख सकता हूं। वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? F डॉट S, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा मतलब किससे है? मैग्नीट्यूड निकालने से, तो इसे ही निकाल लोगे। F दिया हुआ है, S दिया हुआ है और डायरेक्शन दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो फटाका इसमें आंसर वैल्यू पुटअप करो, आपका W निकल जाएगा। बात समझ आ गया? इजी है बाबू। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे अगर हमारा क्या दिया हुआ हो? एंगल F और S की वैल्यू दिया हुआ हो, और ये हमेशा वैलिड है, ये हमेशा वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है बात, इसके लिए वैलिड है। और जो तुम सीधा निकाले थे ना 50 न्यूटन 50 जूल, है ना, फोर्स इधर लग रहा था, डिस्प्ले इधर हो रहा था, उसके लिए भी ये लागू पड़ता है। इस फॉर्मूला को हमेशा यूज कर सकते हो। जैसे बोलोगे सर इस पे लगाइए, इस पे, चलो इस पे लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? कितना फोर्स है बाबू? F साइन थीटा ऊपर की तरफ हो गया, इंटू S किधर है? S आगे का है, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 cos 90, तो क्या हो गया? 0 आ गया, यानी कि इसके कारण कोई भी काम नहीं होगा, 0 है, समझ में? ठीक है, तो ये हमेशा के लिए रेडी है, हमेशा चालू लागू पड़ता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसमें स्पेशल केस लिखो बाबू, फर्स्ट लिखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 अगर है तो W क्या हो जाएगा? F इंटू एस हो जाएगा, सिंपल, cos 0 1। ये वही फॉर्मूला आ गया जो हमने सबसे पहले बताया था। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, यानी ये वाला केस, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, फोर्स लग रहा है ऊपर, तो W कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos t 0 होता है। तो इस फॉर्मूले में जब पुटअप करोगे cos 90 तो 0 हो जाएगा। यानी कि कोई भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उसके कारण कोई भी वर्क नहीं होगा, वर्क 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान ले जाए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो cos 180 -1,
तो W क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस F इंटू एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस F इंटू एस। उतार लो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वर्क 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क कुछ भी हो सकता है, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। ये डिपेंड करता है कि आखिर एंगल कितना है, आखिर एंगल कितना है। ठीक है, उतार लो सभी लोग अच्छे से। सर वो साइन थीटा के केस में जो आपने बताया वो उसको फिर से बता दीजिए। क्या बोल रही हो मानी, बताओ। सर एफ साइन थीटा लिखे वो नहीं समझ आया। मैं बोल रहा हूँ कि ये फोर्स कितना काम किया। तो फोर्स हो गया एफ साइन थीटा, एस दिया हुआ है आपको, एस 5 मीटर, और इनके बीच का लेना होता है क्या, कॉस ऑफ एंगल। एंगल कितना है, 90 डिग्री है इनके बीच का। ये यस सर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री है, लिख दिया। और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए क्या हो गया, इस फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा, 0। ठीक है, यस सर, क्लियर है। अब यहां से देखो क्या हो गया, वर्क आपका पॉजिटिव भी है, 0 भी है, निगेटिव भी है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क कुछ भी हो सकता है, वर्क कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। लिख लो, लिख लो बाबू सब लोग। ओके बाबू, तो कोई भी अगर फोर्स दिया हुआ हो, कोई भी डिस्प्लेसमेंट दिया हो, और उनके बीच का एंगल तुम निकाल पा रहे हो, तो सिंपल और सिंपल ये फॉर्मूला लगा देना है, आपको वैल्यू वर्क का निकल करके आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई सर 0 का मतलब तो ये होगा कि वो काम ही नहीं करता है, वो 1 नंबर का काम हो रहा है कि नहीं भाई, है नहीं। कुछ बच्चे साथ ऐसे होंगे एक्सेप्शनली जो कभी होमवर्क ही सबमिट नहीं किया, 0 वर्क थ्रू आउट, है ना। कुछ बच्चे होंगे जो पॉजिटिव काम करते हैं हमेशा हमेशा, ये ठीक है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि होमवर्क तो नहीं करेगा लेकिन किताब फाड़ दिया होगा, है ना भाई, है नहीं। होमवर्क तो क्वेश्चन तो बनाया नहीं, किताब जरूर फाड़ दिया भाई साहब ने। तो क्या हो गया, वर्क क्या हो गया, वर्क निगेटिव हो गया उल्टा, नहीं। अच्छा, निगेटिव वर्क का एग्जांपल दो बाबू, तुम लोग जो पढ़ते हो वो बताओ। निगेटिव वर्क का एग्जांपल दो बाबू, कोई है ऐसा निगेटिव, बताओ। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन और सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स, ओके। और सही बोल रहे हो बेटा, बहुत अच्छा, इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम। और बोलते जाओ। स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, वेरी गुड। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, यस, है ना। फोर्स लगा रहा है, स्प्रिंग रिटार्डेशन सर, हो रहा है उधर, सर रिटार्डेशन। यस। जब रिटार्डेशन का केस होता है ना, तो गाड़ी जा रही है आगे और ब्रेक लगा हुआ है पीछे, फोर्स पीछे और ये आगे। जब 180 डिग्री हो ना तो सब वो निगेटिव ही होता है। सर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर कोई चीज तुम ऊपर फेंके हो, है ना, तो बॉडी जा रहा है ऊपर
और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा, वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। जीरो। वेरी गुड। हाँ अच्छा, कोई क्या है, मान तुम्हारा दोस्त साइकिल से भागा जा रहा है और तुम उसको पकड़ कर रोके जा रहे हो, तो तुम्हारा वर्क क्या हो जाएगा, तुम्हारा वर्क निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम्हारा वर्क निगेटिव हो जाएगा। ऐसा समझो बाबू, तो निगेटिव वर्क भी होता है। तो ये सब समझ गया आप तुम लोग ने, पूरा समझ लिए। अब सवाल फिर भी बचा हुआ है। सवाल क्या बचा हुआ है, ये सब तो यहीं से निकल गया, तो ये क्यों लिखवा दिया फिर फालतू रटने के लिए, इसका क्या यूज है, सब फॉर्मूला तो यहीं से निकल रहा है, तो इसका क्या करूं है, इतना दिमाग में भी जगह नहीं है फालतू चीज को रखने का, इसको तो क्या करूं। तो बेटा इसको भी फालतू नहीं है ना, मैं जो बोल दूं और जो लिख वो सब काम का, ये तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सोच समझता हूँ, बहुत सोच समझ के बोलता हूँ तुम लोगों को बेटा, है ना। तो क्या है, इसका भी काम है बेटा, इसका काम वेक्टर फॉर्म में ही फोर्स दिया रहता है, जैसे एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के, और डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ वेक्टर फॉर्म में भाई साहब। अब बोला, अब बताओ फोर्स, अब बताओ वर्क कितना होगा। तो भाई ये फोर्स दिया, ये है दिया हुआ, अब इसमें मैं एंगल कैसे निकालूं, निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अब दिक्कत आ गई, हाँ डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है, काम करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि बिना काम किए हुए डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को लगा दो ना भाई, ये भी तो फॉर्मूला ही है हमारा, है। दो वेक्टर अगर क्वांटिटी है तो उसका डॉट प्रोडक्ट लेने नहीं आता है, हाँ वेक्टर तुम एक्सपर्ट हो बाबू, है, बहुत अच्छा टाइम दिया था पढ़ने में, बहुत मन से पढ़ाई भी किया है। तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, तो मैंने बता रखा था, इसमें क्या है, आई को आई, जे को जे, और के को के, है कि नहीं, है। जो जैसा है उसको दोस्ती भी वैसा ही चाहिए। आई को जे से मतलब नहीं है, पढ़ने वाला बच्चा खेलने वाले बच्चे से दोस्ती नहीं करेगा, है कि नहीं, दूर भाई तू पढ़ाई लिखाई नहीं करता, तू अलग रहा भाई, है कि नहीं, है नहीं। और खेलने वाला बच्चा पढ़ने वाले साथ नहीं जाएगा, गलती से वो पढ़ने को ना बोल दे, है कि नहीं। तो जो जैसा है उसको दोस्त भी वैसा ही चाहिए, यहाँ भी वही हिसाब किताब है ना। आई को आई जैसा दोस्त चाहिए, तो इसको मिला दो भाई साहब, तो क्या हो जाता है, एफ एक्स एस एक्स, इसका क्या हो जाएगा, जे को जे और के को के। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से भी तुम्हारा वर्क निकलता है, अगर इस फॉर्मेट में दिया रहे एफ और एस, तो सीधा डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, सीधा डॉट प्रोडक्ट निकाल करके आप वर्क आराम से निकाल सकते हो। समझ गया बाबू, किसी को शक है यहाँ तक, क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम किसी को, हैं बाबू। सर हाँ बोलो, सर मेरा एक और क्वेश्चन पूछें। बोल दो बाबू। सर जो सर्कुलर मोशन होता है सर, सर्कुलर मोशन में जैसे कि हमारी जो मोटर आती है, उसमें अगर देखा जाए तो वो क्या हमारा मोशन, वो डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है उसमें सर, नहीं होता होगा, क्योंकि वो तो एक पर घूमती है। यस, गाड़ी क्या वाड़ी बोला तो फिर सर बताना एक बार। जो मोटर होती है, मोटर रही है, वर्क जीरो है, लेकिन सर जो कार चलती है वो मोटर से ही तो चलती है। तो वो जो आपका मोटर है, तो सर जो मोटर है वो क्या कर रहा है, वो घुमा रहा है ना, घुमा करके उस दूसरी चीज को खींचने की कोशिश कर रहा है, घुमाने की कोशिश कर रहा है।
और वो क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पर धक्का मार रहा है, अभी यहाँ धक्का मार रहा है, अभी यहाँ धक्का मार रहा है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है चेंज, बोल सकते हैं सर हो रहा है। पॉइंट ऑफ यस एप्लीकेशन सर। क्या हो रहा है, सर चेंज हो रहा है। यस सर। सर जो हर एक बॉडी है, मतलब किसी भी बॉडी में जरूरी है कि सर कि पॉइंट ऑफ फोर्स जो है वो एक ही पॉइंट हो, मतलब बहुत सारे पॉइंट से फोर्स लगा लगाया जा सकते सकता है हैं, ना लगा सर? सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। अब जैसे देखो, मान लीजिए देखो, अब मान लीजिए एक हमारा एक पेंडुलम, ठीक है, ठीक है, और ये ऐसे घूमता यस है, सर। ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब पूछा गया कि बताओ ये टेंशन है, तो टेंशन के द्वारा कितना वर्क होगा, ये झूल रहा है पेंडुलम, है ना, तो बताओ ये टेंशन जो स्प्रिंग में है वो कितना काम करेगा, बताओ। कितना काम करेगा, है जीरो सर, जीरो। जीरो करेगा, क्यों, बार बार क्योंकि वो हमेशा ये बार क्या बार तो रहेगा, डिस्टेंस इधर होगा टेंजेंट के अलोंग, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो रहा है बेटा, 90 डिग्री। 90 डिग्री जब भी होता है तो क्या होता है, वर्क जीरो ही होता है, जीरो। इसलिए पेंडुलम के केस में टेंशन का वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। ओके सर। यस आया समझ में, एनी प्रॉब्लम Yes, sir. किसी को, नो सर। चलो अब एक चीज और बताओ, इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग थोड़ा सा, है ना। थ्योरी समझ लिया सब लोग, अब जो समझा ना उसी को यूज करके तुम्हें न्यूमेरिकल बनाना है, ठीक है, सिचुएशन को देखते हुए, है ना। अब मैं ये बोल रहा हूं, मान लिया जाए एक कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका मास लिख 2 kg है, इसको फोर्स लगाया जा रहा है, इस तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, आगे की तरफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, लिख लो एस, एस लिख लो 2 मीटर, और यहां पर फ्रिक्शन है 0.2, 0.2 के है इनफैक्ट, है ना, क्या है न्यूटन बोल लो। अब बताओ इसमें डन बाय फोर्स एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों बताओ कितना होगा, सभी लोग निकालेगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सभी लोग करो बाबू, अच्छे से करो, दोनों क्वेश्चन निकाल।